आपका मनपसंद जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में कांग्रेस इन दिनों सड़कों पर यानी कि 10 दिन के लिए एक आंदोलन शुरू किया है, जिसमें राज्य सरकार के 3 साल के फेलियर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया और उनका कहना है कि जनता की भावनाओं पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी है, धोखे में रखा है जनता को और उन वादों का जवाब मांगना चाहती है जनता की। उनका हुआ क्या? सरकार का दावा है कि रोजगार से लेकर के डेवलपमेंट के हर मॉडल को जनता के सामने रखा है, जनता उसे अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन प्रतिपक्ष का काम केवल बस राजनीति करना है, जो वो करते रहेंगे। सुनिए। कांग्रेस को तो और शर्मिंदा होने का पदमार्ग निकालना चाहिए था, क्योंकि उनके 5 साल में जिस प्रकार की अराजकता का वातावरण पूरे प्रदेश में रहा, सारी व्यवस्थाएं होच-पोच हो गई। और जो 2003 से 2008 के बीच में जब हमारी सरकार थी और उस समय जो विकासशील प्रदेशों में हमारा प्रदेश शुमार होने लग गया था और उनके राज में आने के बाद बीमारू राज्यों की श्रेणी में आने लग गया, तो उनको तो शर्मिंदा दिवस मनाना चाहिए था अपने स्वयं के गिरेबान में झांककर, क्योंकि 3 साल में जितने विकास के काम हुए हैं उतने 5 साल के विकास के उनके राज में काम नहीं हुई। देखिए, 3 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी सरकार टोटली फेल हो गई। आपको पता है भ्रष्टाचार का बोलबाला है चारों तरफ। इन्होंने कहा था रोजगार देंगे 15 लाख लोगों को, ना रोजगार मिला, ना न्याय मिला, ना भ्रष्टाचार रुका, ना महंगाई रुकी। और कांग्रेस इनके कुशासन के 3 वर्षों के कुशासन के विरोध में सड़कों पर है। अन्नपूर्णा योजना के नाम पर धोखा हो रहा है। कांग्रेस ने तय कर लिया जन संघर्ष के दम पर जन समस्याओं का समाधान कराएंगे, लेकिन तो ये वो मार्च के दृश्य भी आप देख रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि कांग्रेस सड़कों पे है, कांग्रेस जनता की आवाज बनेगी, प्रतिपक्ष की पूर्णतया भूमिका अदा करेगी। हम आपको बता दें कि सरकार ने 13 दिसंबर को ही अपने पूरे 3 साल का कार्यकाल किया है राजस्थान सरकार ने, और इस कार्यकाल के दौरान सरकार ने कई वादे जो हैं उनको पूरा करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि स्वराज संकल्प पत्र के 72% वादे हमने पूरे किए हैं। चले, लेकिन कांग्रेस का लगातार आरोप है कि कुशासन है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, महंगाई पे कोई अंकुश नहीं लग पाया है, बेलगाव अफसरशाही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस रूट को लेकर के आंदोलन कर रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूरे प्रदेश भर में 10 दिन तक धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे। 3 साल के कार्यकाल को सरकार बुना रही है तो प्रतिपक्ष अपनी खामियां गिना रहा है। चलिए, ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। कांग्रेस का 10 दिन का, यूं तो देखिए 3 साल कंप्लीट कर चुकी है सरकार, हम काफी डिस्कस भी कर चुके हैं, एक विभाग को लेकर के हमने बड़ी बारीकी से चर्चाएं भी की हैं। लेकिन कांग्रेस के 10 दिन के प्रदर्शन की अगर हम बात करें, पूरे जिलों में ये लोग जाएंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे। जयपुर से इसका आगाज भी हुआ है, इसे किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? देखिए, बड़ा स्वाभाविक है योगेंद्र जी, जब भी आप प्रतिपक्ष में बैठते हैं तो आप तत्काल जो भी सत्ताधारी दल होता है उसके जो प्रोमिजेज होते हैं उन प्रोमिजेज की समीक्षा आप करते हैं। हर साल ये समीक्षा होती रही है। मसलन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपने जो कर्जा छोड़ा था वो कर्जा कितना, इससे राज्य बिल्कुल बैंक करप्ट हो गया था, लेकिन जब आप हिसाब करते हैं तो अब तक 77,000 करोड़ का जो कर्जा स्टेट पे लागू हुआ है, उसे लगता है कि कर्ज वाली उससे मुक्ति नहीं मिली है। साथ साथ में आपने कहा था कि रोजगार क्रिएट करेंगे, तो 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी। उसका हिसाब करें तो 2.5 साल के अंदर वो रोजगार भी उस तरीके से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों सेक्टर्स में समझ में नहीं आता है। उसी तरीके से महंगाई को आपने नियंत्रित